नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और फिर ये इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कुछ स्पेशल फंक्शंस की कैटेगरी में नेक्स्ट चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने पॉइंट्स देखे थे, सिंगुलर पॉइंट, और उसमें भी यदि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो फ्रोबेनियस सीरीज से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 minus x square y double dash minus 2x y dash plus n into n plus 1 y equal to 0 is called लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी जो दो टर्म है, फर्स्ट टू टर्म्स, इनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ 1 minus x square into y dash का डेरिवेटिव। चेक करते हैं। First 1 minus x square into derivative of second, that is y double dash, plus second y dash into derivative of first term which is minus 2x। तो ये हमको मिल गया minus 2x y dash। तो yes, we can write first two terms as ddx of 1 minus x square into y dash plus n plus 1 y equal to 0, where n is real number. Such type of equation is called as Legender's differential equation। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसके काफी एप्लीकेशंस होते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, पर्टिकुलरली इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशंस। होने के लिए तो n रियल नंबर है, बट इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल एप्लीकेशंस ओनली इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n आर रिक्वायर्ड। इसके पहले जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे वो असेंडिंग पावर्स ऑफ x में फाइंड किए थे। This equation can be solved in series of ascending or descending powers of x। अभी तक के जितने सॉल्यूशन फाइंड किए वो असेंडिंग पावर्स ऑफ x में थे। इसके लिए हम डिसेंडिंग पावर मेथड यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट सीरीज सॉल्यूशन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x बी y is equal to summation a के x पावर m माइनस k। अब ये पावर कम कम होते जाएंगे, k इक्वल टू 0 रखा तो x पावर m, k इक्वल टू 1 रखा तो x पावर m माइनस 1 एक्सेट्रा, डिसेंडिंग पावर ऑफ x। सो y डैश इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव m माइनस k, a के तो कांस्टेंट है, x पावर m माइनस k माइनस 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव m माइनस k माइनस 1, a के कांस्टेंट है, x पावर m माइनस k माइनस 2। ये सब y डबल डैश y ये पुट करते थे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की टर्म आ गई पूरी, माइनस 2x, ये माइनस 2x लिख के y डैश की टर्म लिख दी, प्लस n इंटू एन प्लस 1 ये लिख के y की टर्म रख दी इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हुए 1 इंटू कंप्लीट ब्रैकेट, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कंप्लीट ब्रैकेट। तो जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर m माइनस के माइनस 2 प्लस 2 यानी एक्स पावर m माइनस के हो जाएगा ये। तो यहाँ से x पावर m माइनस के की टर्म आएगी, जब ये x मल्टीप्लाई होगा तो x पावर m माइनस के की टर्म आएगी, और ये x पावर m माइनस के की टर्म है ही। तो तीन टर्म x पावर m माइनस के की कलेक्ट करके उसको सिंप्लीफाई करे तो विल गेट दिस एक्सप्रेशन। और जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में तो m माइनस के माइनस 1 a के x पावर m माइनस के माइनस 2, ये समेशन एज इट इज आ गया। अभी अब काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म करके लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसको कैसे वो होगा। देखो
माइनस के साथ में है, जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एम माइनस के कोइफिशिएंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं एक्स पावर एम माइनस के एम माइनस के एम माइनस के माइनस 1, ये ए के तो सब जगह से कॉमन ले लेंगे, ये ए के, ये जब x मल्टीप्लाई होगा तो ए के, और ये ए के कॉमन रख लेंगे। अब यहाँ से -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -2 टाइम्स m माइनस के x मल्टीप्लाई होने के बाद में x पावर m माइनस के रहा वहां, यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n लिख देते उसको। अब ये दोनों टर्म में से हम m माइनस के यदि कॉमन ले ले, ये दोनों टर्म में से माइनस एम माइनस के कॉमन ले लेते, चलो m माइनस के कॉमन, तो रह गया ये m माइनस के -1 और यहाँ से +2, तो ये हो जाएगा +1। चेक करो, माइनस एम माइनस के कॉमन लिया है तो m माइनस के -1, यहाँ से माइनस एम माइनस, तो यहाँ पर +2 रहेगा, तो -1 +2 यानी +1 आ गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ से यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करके इसको m माइनस के ये m माइनस के का स्क्वायर हो गया, ये पूरा ब्रैकेट के साथ में, और माइनस m माइनस के, ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई होने के बाद आया, प्लस n स्क्वायर प्लस n है। ठीक है, अब देखो ये टर्म n स्क्वायर माइनस m माइनस के का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि फॉर्मूला लगाया तो ए माइनस बी ए प्लस बी मिलेगा, मतलब n ए माइनस बी, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ए माइनस बी एम माइनस के। ठीक है, प्लस इंटू ए प्लस बी यानी एन प्लस एम माइनस के, ये टर्म हो गई, और ये टर्म को इनके साथ लिख लेते हैं, एन माइनस प्लस एन माइनस एम, ब्रैकेट ओपन कर दो तो प्लस के हो गए। ठीक है, देखो n माइनस एम प्लस के n माइनस एम प्लस के, ये दोनों दोनों सेम है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, n माइनस एम प्लस के, इनको कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पर बच गई टर्म n प्लस एम माइनस के, और यहाँ से तो पूरी टर्म चले गई वहाँ कॉमन में, तो +1। इस तरह का प्रोडक्ट है क्या, चेक करो, n माइनस एम प्लस के, ये है n माइनस एम प्लस के, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में n प्लस एम माइनस के +1। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड ब्रैकेट है, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो अब हमारे पास दो पावर दिख रहा है, x पावर m माइनस के माइनस 2 और x पावर m माइनस के, और हमने डिसेंडिंग पावर लिया हुआ है, तो डिसेंडिंग पावर लेते समय जब हमको इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे 0 से। हाईएस्ट पावर कैसे मिलेगा, के इक्वल टू 0 रखने पर x पावर m
यहाँ पर k इक्वल टू 0 रखने पर x पावर m माइनस टू, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा x पावर m का. Since the series is in descending power of x, to get initial equation, we equate to 0 the coefficient of highest power of x, which is x power m. In above equation, we get. तो k इक्वल टू 0 रख के यहाँ से कोएफिशिएंट मिल जाएंगे. यहाँ से मिला n माइनस m, k 0 हो गया, m प्लस n प्लस 1, और यहाँ पर k की वैल्यू 0, तो a नॉट इक्वल टू 0. ए नॉट नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से प्रोडक्ट ऑफ n माइनस एम एंड n प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गई इंडिशियल इक्वेशन. m की वैल्यूज फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू n एक मिल गया, और m इज इक्वल टू माइनस ऑफ n प्लस 1 दूसरा रूट मिल गया. दो रूट्स आ गए इंडिशियल इक्वेशन के. अब नेक्स्ट पावर के टर्म्स को इक्वेट करते जाना है 0 से. तो जनरल कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लिया x पावर m माइनस के, x पावर m माइनस के. तो यहाँ से तो सीधा सीधा ये जो कोएफिशिएंट मिल रहा है ये पूरा पूरा हो जाएगा, और यहाँ से x का पावर m माइनस के मिलाने के लिए, देखो m माइनस के माइनस 2 है, तो x का पावर m माइनस के मिलाने के लिए ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो k की जगह k माइनस 2 यदि रिप्लेस किया, तो ब्रैकेट में k माइनस 2 होगा, तो माइनस के प्लस 2 माइनस 2, एक्स पावर m, ये यहाँ लिखकर बताते हैं. देखिए ये जो m को, ये पावर m माइनस k की जगह यदि हम k माइनस 2 सपोज करें, और ये माइनस 2 है, तो क्या बनेगा m माइनस के, ब्रैकेट होने पर प्लस 2 माइनस 2, ये 0. तो इसका मतलब यहाँ से x का पावर m माइनस के का कोएफिशिएंट लेने के लिए जितने भी k है उनको k माइनस 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो k माइनस 2 से रिप्लेस कर देना, k माइनस 2 से रिप्लेस कर देना, तो क्या मिलेगा, k माइनस 2 से रिप्लेस करने पर यहाँ a k माइनस 2 होगा, यहाँ a k माइनस 2 होगा, m माइनस k माइनस 2, तो ब्रैकेट में वो रहने से माइनस के प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, m माइनस के प्लस 1 आ जाएगा ये टर्म, ये टर्म m माइनस के प्लस 1. यहाँ पर k की जगह k माइनस 2, ब्रैकेट में ओपन किया ब्रैकेट को, m माइनस के प्लस 2 और a k माइनस 2. इसको पूरे टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करके फिर डिनोमिनेटर में ये कोएफिशिएंट भेज देंगे. तो ये कोएफिशिएंट है n माइनस एम प्लस के, और ये एज इट इज m माइनस के प्लस n प्लस 1. तो a के इन टर्म्स ऑफ a k माइनस 2 मिल जाएगा. ये हो गया रिकरेंस रिलेशन. अब यदि मान लो हम यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट करें, तो a1 इन टर्म्स ऑफ a माइनस 1 होगा, सफिक्स माइनस 1, तो वो तो है नहीं. हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है वो a0 a1 a2 a3 एक्सेट्रा. तो दिस डज नॉट गिव वैल्यू ऑफ a1. Therefore we equate coefficient of x power m minus 1 to 0. x पावर m माइनस 1 अब कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर इसको पहले सब हम रिमूव कर देते हैं. x पावर m माइनस 1 का कोएफिशिएंट मिलाना है, तो ये मिलाने के लिए k की जगह माइनस 1 चाहिए, तो k की जगह माइनस 1 चाहिए, सॉरी k के लिए 1 चाहिए, तो a1 k के लिए 1, तो ये हो गया 1 माइनस m प्लस n, ये टर्म 1 माइनस m प्लस n.
k की जगह 1 चाहिए, तो -1 + 1 गया, m + n बचा, ये m + n, और यहाँ a1 = 0। यहाँ पर x पावर m-1 की टर्म मिल सकती है। देखो k की वैल्यू यदि 0 रखा तो x पावर m-2 आ जाएगा, k के लिए 1 रखा तो x पावर m-3 हो जाएगा, यानी x पावर m-2, x पावर m-3 ऐसी टर्म्स चलती, तो यहाँ से हमको x पावर m-1 नहीं मिलेगा, इसमें से जो मिला बस यहीं से मिल गया। अब m की वैल्यू 2 थी, m = n था और m = माइनस टाइम्स n+1 था, तो m = n होने की वजह से m + n 0 होगा नहीं। सिमिलरली m = माइनस टाइम्स n+1 होने की वजह से यदि मान लो हम यहाँ पर ऐसा देखें कि m = 1 + n, वो तो नहीं है, माइनस टाइम्स n+1 है, तो ये दोनों ब्रैकेट 0 नहीं होंगे, तो therefore we conclude that a1 = 0, since these brackets are not 0 for m = n and m = -n+1। 0 क्या होते थे? 0 यदि यहाँ से लिखना ही होता तो m-n = 0 होता था, और m माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस n+1, ये फैक्टर 0 होते थे। तो ये दोनों ही फैक्टर नहीं है, यहाँ m + n है और 1 - m + n है, ये दो फैक्टर 0, बाकी के तो 0 नहीं होंगे, तो डिवाइड कर सकते हैं, a1 की वैल्यू मिल गई 0। अब जैसे a1 की वैल्यू मिल गई तो देखो यहाँ पर जब हम k की वैल्यू 3 लेंगे तो a3 विल बी इन टर्म्स ऑफ a1, a1 0 है तो a3 0 हो गया, a5 विल बी इन टर्म्स ऑफ a3, तो जितने भी ऑड सफिक्सेस वाले कोएफिशिएंट्स होंगे ये सब वैनिश होते चले जाएंगे, वी गेट a3 a5 a7 एक्सेट्रा 0। देन solution 2 becomes, solution 2 ये x के x पावर m-k, तो k = 0 के लिए a0, k = 2 के लिए a2, इवन टर्म्स मिलते जाएंगे, ऑड टर्म्स तो सब वेनिश हो जाएंगी, तो सॉल्यूशन विल बी a0 x पावर m, k = 0 था यहाँ पे, a2 x पावर m-2, a4 x पावर m-4 एक्सेट्रा। अब ये कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए जो हमारे रूट्स हैं वो रूट्स यूज कर लेते हैं। फर्स्ट रूट वाज m = n, तो रिकरेंस रिलेशन बिकम्स, m की जगह n पुट कर दो, जहां जहां m होगा वहां पुट कर दो, मिल जाएगा वो। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ k as 2 4 6, k की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, a0 के टर्म में आ गया 2 - 2 a0, k की वैल्यू 4 पुट करो, a2 के टर्म में आएगा, a2 की जो वैल्यू आई है रख देंगे, ये जो पूरी वैल्यू आई है a2 की ये रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a4 इन टर्म्स ऑफ a0 आ गया। इसी तरह से a6 फाइंड करेंगे तो a0 a4 के टर्म में आएगा। सफिशिएंट है इतने कोएफिशिएंट्स। Therefore one solution of Legendre equation is given by, अब ये सारे a2 a4 a6 a0 के टर्म में आएंगे, तो a0 कॉमन ले लिया सभी में से, फर्स्ट टर्म x पावर m, m हमने n लिया हुआ है तो x पावर n, a2 की वैल्यू पुट कर देते, a2 की वैल्यू पुट कर देते x पावर n-2 प्लस a4 की वैल्यू पुट कर देते, ये पूरा x पावर m-4 में तो n-4 हो गया एंड सो ऑन। तो ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन। सेकेंड रूट के लिए m = माइनस ऑफ n+1, रिकरेंस रिलेशन में जहां जहां m है वहां वहां -n-1 पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, वी विल गेट रिलेशन a k इन टर्म्स ऑफ a k - 2,
अगेन पुट k इक्वल टू 2 4 6, k की वैल्यू 2, तो a2 विल बी इन टर्म्स ऑफ a0, a4 विल बी इन टर्म्स ऑफ a2, a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो a0 में मिल जाएंगी फिर वैल्यू। कोएफिशिएंट्स में रिलेशन समझ आने लगेंगे। देयरफॉर सेकंड सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन इज गिवन बाय, रख देते हैं, a0 x पावर m, m हमने माइनस n-1 लिया हुआ है, फिर a2 की वैल्यू है ये, a2 की वैल्यू, a0 तो कॉमन ले लिया, x पावर m, x पावर ये है m-2 और n हमारा है -n-1, तो -n-1 -2 यानी -3 हो गए। नेक्स्ट विल बी x पावर -n-1 -4, तो -5 बन गया। अब देखने से समझ में आता है, यहाँ पर x पावर n है, x पावर n-2 है, x पावर n-4 है, और यहाँ पर नेगेटिव पावर्स है x के, तो दोनों जो सीरीज है, ये दोनों सीरीज दिखने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिख रही है। Therefore, general solution of Legendre equation is y equal to c1 y1 plus c2 y2, where y1 is this and y2 is this. c1 c2 are arbitrary constant. The solutions of Legendre equation are called Legender's functions. तो इनमें से कुछ पॉलिनोमियल है, कुछ पॉलिनोमियल नहीं है, एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, और लेजेंडर पॉलिनोमियल बोलकर ये देख सकते हैं, दिस इज अ पॉलिनोमियल, x पावर n, x पावर n-2, x पावर n-4 कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। और ये तो नहीं है पॉलिनोमियल, नेगेटिव पावर्स में है सब। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, रोकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे बेसल्स इक्वेशन की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह के वीडियो लेक्चर से टॉपिक कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलेंगे फिर।